Assalamu alaikum. Now we will start the solution of logarithm. ठीक है, advanced 4037 from October November 14. ठीक है, ये जो सेकंड वर्कशीट है मेरी और इसमें हम जो है वो स्टार्ट करेंगे जो है वो तमाम जो है वो सॉल्व क्वेश्चंस राइट। और ये जो वर्कशीट है ये इंशाल्लाह ताला ये स्टार्ट करेंगे अक्टूबर नवंबर 14 से अक्टूबर नवंबर 15 विद वेरिएंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके पास मौजूद है। स्टेट द वैल्यू ऑफ यू for which LGU is equal to 0, right? ये है अक्टूबर नवंबर 14 वेरिएंट 1 to क्वेश्चन नंबर 6, राइट। 1 मार्क है, राइट। अब इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ यू, इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। LGU इज इक्वल टू 0। LG मींस द बेस इज 10। तो देखें अब ये लिखा हुआ है LGU, LGU इज इक्वल टू 0, राइट। हम एक चीज को ये जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी बेस 10 है तो इसका इनवर्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि log 2x, तो इसका इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर समथिंग। यही सेम थिंग यहां पर भी ऐसे ही होगा, u इज इक्वल टू 10 टू द पावर, ये वाली जो चीज है ये पावर की फॉर्म में आ जा सकती है 10 की पावर 0। सो u इज इक्वल टू, और किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो तो इट विल बी इक्वल टू 1। सो द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखें पार्ट 2, हैंस। जब भी कोई वर्ड हैंस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हैंस का मतलब है कि लिंक फ्रॉम द अबव पार्ट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हैंस ज्यादातर जो है वो पेपर 2 सॉरी पार्ट 2 में लिखा हुआ आ जाता है। इसका इतना मतलब क्या था, लिंक फ्रॉम द अबव पार्ट, राइट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इट मींस कि मैं यहाँ पर फिर दोबारा अगर मैं गौर से एक चीज को नोट करूं, ये लिखा हुआ है एल जी, ये मॉडुलस का साइन है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लेकिन ये एल जी है, राइट। लॉग वहां पर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0, राइट। और किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो तो वो हमेशा इक्वल होता है किसके, 1 के। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। हमें ये बात पता है कि जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू के बाद क्या होता है, प्लस माइनस का जो है वो साइन आता है। तो इट मींस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, इट मींस कि फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड द सेकंड इज नेगेटिव। 2x plus 3 is equal to 1 or 2x plus 3 is equal to minus 1. So 2x 1 minus 3. So 2x is equal to minus 2. The value of x is minus 1. Right? इसी तरीके से same process, 2x plus 3 is equal to minus 1. Minus 1 minus 3. 2x is equal to minus 4. So the value of x is -2। ठीक है, ये तो आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ अब हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी के ऊपर चलते हैं। देखिए पार्ट बी में जो चीज है वो ये है। फॉर एग्जांपल पार्ट बी इज गिवन दैट यू, यस, पार्ट बी इज गिवन दैट 2 log 3 एक्सप्रेस 2 log 3 15 minus log a5 and multiply by log 3a where a is greater than 1 as a single logarithm of base 3। It means लास्ट में जो आपका क्वेश्चन बचेगा या जो भी लॉग होगा उसका बेस जो है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 log 3 15 minus log a5 into log 3a, राइट। अब इसमें सबसे पहले जो चीज है पावर, ये जो कांस्टेंट है वो बिफोर लॉग है, तो इट मींस ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा। ये आ जाएगा log 3 15 टू द पावर 2 माइनस log
a5 into log 3a। ओके, नेक्स्ट स्टेप log 15। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 log a 5 log 3a। अब इन दोनों में कोई आपके पास जो है वो कैंसिलेशन नहीं है, ना ही आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इस सूरत में मैं यहाँ पर एक काम ये करूंगा कि मैं इस पॉइंट के ऊपर चेंज द बेस लॉ अप्लाई करूंगा। चेंज द बेस लॉ और चेंज द बेस लॉ अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बेस 3 लेकर चेंज द बेस लॉ अप्लाई कर दूं तो ये मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल स्टेप होगा। किस तरह से? log 3 225 माइनस log 3 5 divided by log 3a into log 3a, राइट। अब ये जो log 3a है और ये log 3a ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। log 3 225 माइनस log 3 5। नेक्स्ट स्टेप में अब देखें कि बेस 3 बीच में माइनस का साइन है, इट मींस मैं यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ क्या? क्वोशंट रूल, राइट। क्वोशंट रूल log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। सही है, तो मैं यहाँ पर अब क्वोशंट रूल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा log 3 225 अपॉन 5। नाउ log 3 ये आ जाएगा 45, राइट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी यही करना था कि वी हैव टू एक्सप्रेस इन एज अ सिंगल लॉगरिथम राइट टू द बेस 3। देखें बेस जो है वो आपका 3 है और जो है साथ में ये साथ, तो ये है आंसर, राइट। ठीक है ना। तो इन चीजों को इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ता है, जो कहा जा रहा है उसको उसी फॉर्म में सॉल्व करना है। और चेंज द बेस लॉ, अगर कोई लॉ ये 4 मार्क का है तो इसमें तकरीबन जो है वो सारे के सारे जो है वो स्टेप हैं वो यूज होंगे। ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व होगा और हर चीज जो है वो क्लियर, राइट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि solve the equation। solve means you have to find the value of x, right। ये अक्टूबर नंबर 14 वेरिएंट 22 आया है। क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स है। सॉल्व द इक्वेशन, इट मींस मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो देखिए solve the equation means you have to find the value of x। the question is given that यहाँ पे जो पहली जो चीज लिखी हुई है वो क्या है कि 1 प्लस 2 log 5x is equal to log base 5 18x minus 9। ठीक है, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 5 है, लेकिन इस 1 का मैं क्या करूँ? ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है तो मैं कंप्लीटली इसको जो है वो log 5 में कन्वर्ट, बेस 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा log 5 into 5। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज सीखी थी कि log बेस इंटू 5 इट विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो ये आ जाएगा प्लस log 5 पावर, ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू log 5
18x minus 9, राइट। अब यहाँ एक चीज पे गौर करें, ये बेस सेम है और प्लस हो रहे हैं, इट मींस वी कैन अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ। सही है, प्रोडक्ट लॉ आप इसे क्या कहता है कि लॉग ए एक्स माइनस sorry plus log a y, so you can write this log a x y, so we can apply the product law। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से आ जाएगी, log base 5 into 5x square is equal to log 5 18x minus 9। ठीक है, अब इसके बाद का जो स्टेप है, इस स्टेप में बेस 5 और बेस 5 क्लियर है। ये चीज हमने की थी कि अगर फॉर एग्जांपल लॉग ए एक्स इज इक्वल टू लॉग ए वाई, जब बेस सेम हो, ठीक है, और दोनों तरफ लॉग हो, तो इट मींस इक्वलिटी का जो है वो साइन है। इट मींस वी कैन राइट, ये आ जाएगा 5x square is equal to 18x minus 9। 5x square, now it is a quadratic equation, ठीक है, और जब भी quadratic equation है तो it means we will arrange in 18x plus 9 is equal to 0। okay, so 5x square, now we will solve the quadratic equation। जब हमने quadratic equation को solve किया, so the value of x is 3 and the second value of x, it will be equal to 3 upon 5। ठीक है, first value of x is 3 and the second value of x is 3 upon 5। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर। ठीक, now the next question is क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इट मींस कि हो सकता है कि जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो हमें लॉग से जो है वो दो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो निकालना पड़ेंगी, फिर हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोबारा जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो देखिए पहली जो इक्वेशन है वो क्या है, लॉग 2x plus 3 is equal to 2 plus log 2y। ठीक है, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, log 2x plus 3, 1 is here, right, so you can write this 2 log 2 plus log 2y। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये जो है पावर की फॉर्म में आ जाएगा, log 2 की पावर 2 is 4 log 2y, राइट। यहां हम इस जगह पर वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ आपसे क्या कहता है कि लॉग, अगर फॉर एग्जांपल log 2x प्लस log 2y, सो इट विल बी इक्वल टू log 2xy। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में यह आ जाएगा log 2 4y, राइट, और ये जो चीज है इसी तरह से चली आ रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा log 2x plus 3। ठीक है, अब फिर दोबारा log 2 दोनों के बेसिस सेम आ गए, जब बेसिस सेम आ जाते हैं तो इट मींस हम यहाँ पर इसको इस तरह से ले सकते हैं कि log 2x is equal to log 2y, so you can write this x is equal to y। ठीक है ना, अब मैं इसको, ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि x plus 3 is equal to 4y, it is the first equation। okay, first equation in terms of x and y। second equation, अब देखिए ये तो मेरी हो गई first equation। second equation, for example it is given that log 2x plus y is equal to 3, right। Now log 2, here we can apply log a y is equal to x,
it will be equal to y is equal to a to the power x, right? देखिए log 2x plus y, अब मैं अगर इसको उससे कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा x plus y. What is a? A is 2 and x is 3. So the second equation is x plus y is equal to 8. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या बन गई? x plus y is equal to 8. फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है? x plus 3 is equal to 4y. और सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या बनी है? x plus y is equal to 8. ठीक है, अब मुझे इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखिए मैं इन दो इक्वेशन को ही सॉल्व करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, राइट? ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बन गई है? फर्स्ट इक्वेशन मेरी बनी है x प्लस x प्लस 3. फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन गई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y. x प्लस 3 is equal to 4y. It is equation 1. The second equation is x plus y is equal to 8. ये second equation. ठीक है, मैं from equation 2, सही है, मैंने यहाँ से किसकी एक y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी. चले मैंने x की वैल्यू निकाली. x is equal to 8 minus 1. Put in equation 1. So 8 minus y plus 3 is equal to 4y. ठीक है, 8 plus 3 is 11 minus y is equal to 4y. Y will shift on the left side, right side. It will be equal to 5y. So y is equal to 11 upon 5. जब मेरे पास y की वैल्यू आ गई तो अब मैं इस x की वैल्यू को जो है वो निकाल सकता हूँ from equation 2. Now what is equation? From equation 3, we can say that is equation 3. Equation 3 is given that x is equal to 8 minus y. X is equal to 8 minus 11 upon 5. 8 5s are 40, right? And 40 minus 11 of 5. So x is equal to 29 upon 5. ठीक है, तो ये था simultaneous equation. Simultaneous means कि first you will find the equation, two equations in terms of x and y, दोनों को simultaneously solve करेंगे, elimination या substitution. ठीक है, और वहां से हम x और y की वैल्यू निकालें. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करते हैं, आगे जो है वो आगे जो है वो चल सके. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है कि आपको अप्लाई करना है जी, राइट log 27x एज अ लोगैरिथम टू बेस 3. अब मुझे बेस 3 की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है. जब भी बेस 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इट मींस वी विल अप्लाई द चेंज द बेस लॉ. ठीक है, देखें क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, log 27x. ठीक है, बेस 3 में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, log 3x upon log 3 27. Next step is log 3x 27. You can write this 3 to the power 3. log 3x 3 जो है वो log से पहले आ जाएगा तो 3 log 3 log 3 it will be equal to जी, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 and 1 multiplied by 3 is 3. So you can write this 1 upon 3 log 3x. ठीक है, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर ही, आप यहाँ तक छोड़ दें या जैसा लिखना चाहें. तो ये आ जाएगा 1 upon 3 log 3x. इट इज द आंसर, राइट? देखिए अब इसके क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट बी में चलते हैं. पार्ट बी में भी बेसिकली वो यही चीज यूज हो रही है. ठीक है, अब हमें इन्हीं चीजों को यूज करना है और यूज करके हमें इन सब चीजों को फाइंड आउट करना है. पहली जो चीज है वो क्या है,
given that जी क्वेश्चन नंबर पार्ट बी इज गिवन दैट log a y ठीक है इज इक्वल टू 3 अंडर ब्रैकेट log a माइनस 15 माइनस log a3 अंडर ब्रैकेट प्लस 1 एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ a है तो इट मींस मुझे यहाँ पर क्या करना है देखें सबसे पहले जो चीज है log a y इज इक्वल टू 3 मैं इस 3 का कुछ नहीं कर सकता लेकिन अंडर ब्रैकेट मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ चेंज द बेस लॉ मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ चेंज द बेस लॉ कह रहा हूँ प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो इस जगह पर मैं क्या अप्लाई करूंगा सॉरी कोशंट लॉ नॉट प्रोडक्ट कोशंट लॉ ठीक है अब देखें मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कोशंट लॉ सही है log a15 माइनस log a3 so we can write this log a15 upon 3 तो ये आ जाएगा 15 upon 3 राइट प्लस 1 ठीक नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा log a y इज इक्वल टू 3 log 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो ये आ जाएगा a5 plus 1 okay log next step is log a y ठीक है अब देखिए ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज यहाँ 3 है और यहाँ पर जो है ठीक है अब ये जो चीज है इट मीन्स कि अब मैं इसको फर्दर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये आ जाएगा 3 log a5 प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं log a ओके तो ये चीज देखिए अभी जो 3 है ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा ये आएगा log a 5 to the power 3 5 1 the 5 5 5 the 25 25 5 the 125 तो ये आ जाएगा 125 plus log a right now in this step we can apply the quotient sorry यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट लॉ ठीक है अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करता हूँ प्रोडक्ट लॉ से जो है वो तो ये आ जाएगा log a 125a is equal to log a y ठीक है आपको ये चीज पहले भी मैंने आपको बताई थी कि अगर लिखा हुआ है कि log a x is equal to log a y बेसिस सेम है तो वी कैन राइट दिस x is equal to y सो y तो यहाँ पर जो अब आंसर वो आ जाएगा y is equal to 125a क्योंकि इसने क्वेश्चन भी यही कहा है कि एक्सप्रेस y in terms of a so y is equal to 125a right चलें अब नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 बी ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 बी जो है सॉल्व मींस y की वैल्यू जो है वो मुझे निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है राइट क्वेश्चन इज गिवन दैट log a 2y स्क्वायर प्लस log a एट प्लस log a 16y माइनस log a 64y इज इक्वल टू दिस ठीक है यहाँ पर बेसिस सबकी जो है वो सेम आ रही है राइट और किसी जगह पर प्लस है तो किसी जगह पे माइनस है अब इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई करना है और क्वेश्चन लॉ भी ठीक है तो देखें यहाँ पर सबसे पहले जो चीज है वो ये आ जाएगा log a 2y स्क्वायर प्लस log a 8 log a 16y माइनस log a 64y पावर जो है वो log के ऊपर आ जाएगी log a 4 to the power 2 राइट देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर बेस इन तीनों की बेस सेम है
तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ प्रोडक्ट लॉ, राइट। चले मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज द आंसर, लॉग ए, ये आ जाएगा 2y² मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16y माइनस log a 64y is equal to log a 16। ओके, अब इस क्वेश्चन में ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2y² मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 16 व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, सो व्हाट इज द आंसर, ये आ जाएगा log a 256y³ माइनस log a 64y is equal to log a 16, राइट। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर जी, अब देखिए यहाँ मुझे जो चीज नजर आ रही है बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो मैं यहाँ पर जो है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्वोशंट लॉ, राइट। ये आपका क्या है, क्वोशंट लॉ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशंट लॉ। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर एग्जांपल log a 256y³ log a 256y³ divided by log 64y is equal to log a 16, right। नाउ 64 और ये y³ है, ये y है, तो इट मींस ये वन वैल्यू विल बी डिफरेंट, और जब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे log a, ये आ जाएगा 64, log a इज 4y² इज इक्वल टू log a 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल log ax इज इक्वल टू log ay, ठीक है, बेसिस सेम है, सो यू कैन राइट दिस x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही चीज दोबारा यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज 4y² इज इक्वल टू 16, y² इज इक्वल टू 4, so next you have to find the value of y, so y is equal to plus minus 2, so it is your answer, ठीक है। ये देखा जाए तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, और इसमें हर चीज क्या है कि सबसे पहली चीज प्रोडक्ट है, दूसरी चीज अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन लॉ, उसमें कैंसिलेशन मुश्किल हो जाएगी। कैंसिलेशन मुश्किल होने के बाद जो मेन चीज यहाँ पर आएगी प्रॉब्लम, वो ये है कि आपका स्क्वायर रूट सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे हमें थोड़ा सा ख्याल करना है कि ये चीजें किस तरह से सॉल्व, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में अगर आप नोट करें, यहाँ लिखा हुआ है log 2, यहाँ बेस 2 है, यहाँ पर बेस x है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने क्वेश्चन को बेस की फॉर्म में, बेस 2 की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए log 2 29x minus 15, right, is equal to 3 into 1 plus 2। अब यहाँ क्या आ जाएगा, log, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ log 2 अपॉन log 2x, ये आ जाएगा log 2 29x minus 15, राइट। 1 को लिख सकते हैं log 2 प्लस log, अब देखें ये जो 2 है, ये 2 ऊपर, ये log x ऊपर की तरफ चला जाएगा, बिकॉज log 2 इट विल इक्वल टू
1, तो ये आ जाएगा log 2x, यानी कि मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो बेस 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज log 2 29x minus 15 power, now constant will shift as a power form, ये आ जाएगा log 2 2 to the power 3, now log 2 x to the power 2, log 2 29x minus 15 2 to the power 3 is 8. Okay, now we will apply the quotient law, not quotient, sorry, we will apply the product law। यहाँ पर जो है वो क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ। Okay, now the next step, when we will apply the product law, 2 to the power 3 is 8 and x square। Okay, now नेक्स्ट स्टेप हम फिर दोबारा वही फॉर्मूला, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, सो log ax is equal to log ay, so you can write this x is equal to y, so here we can write this 29x minus 15 is equal to 8x square। Now the next step is 8x square minus 29x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी से भी सॉल्व किया है, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। ठीक है, ये भी अगर देखा जाए तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें मार्क्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, सबसे पहला जो मार्क है वो आपको यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर आपने चेंज द बेस लॉ अप्लाई, राइट। मेन चीज यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, चेंज द बेस लॉ। ओके, अब इस चेंज द बेस लॉ फिर सेकंड मार्क जो आपको यहाँ मिलेगा वो क्या है, 1 का है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया log 2 ठीक है। थर्ड आपका जो है वो यहाँ पर ये प्रोडक्ट लॉ की फॉर्म में आएगा। फिर आपका ये जो आपने इक्वल दिया 1 मार्क और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और दिस, तो ये टोटल जो है वो 5 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जरा सी गलती से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ कर सकता है, इस तरह से कि फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रही, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी गई है तो उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसके फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है जहां जहां पे गलती आ रही है। बहरहाल इस वर्कशीट में तो अभी आपके जितने क्वेश्चंस थे वो थे अक्टूबर नवंबर 2015 तक। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें अक्टूबर नवंबर 15 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 इयर्स के और फिर जो, तो मैं जो टोटल आपके पास क्वेश्चन सॉल्व किए लोगैरिथम के मई जून 11 से, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 19 तक सारे वेरिएंट और वेरिएंट 1, 1, 1, 2 जो भी वेरिएंट है वो सारे एक साथ सॉल्व किए। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कशीट में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर नवंबर 15 के बाद के क्वेश्चंस, राइट। चलें, यहाँ तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फोन नंबर गिवन है और यू कैन जो है वो डिस्कस में, राइट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।